ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे फ्लोटिंग डिस्क साइज। ठीक है, तो फ्लोटिंग डिस्क साइज में हमने यूएल के ऊपर, एलआई के ऊपर और एंकर एलिमेंट के ऊपर हमने साइज अप्लाई किए हैं, और हमारे पास ये मेन्यू डिस्प्ले हुआ तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। ठीक है, पहले की बनस्पत या ये दूसरे वाले की। ठीक है, इसको हम मजीद मोर अट्रैक्टिव और लुकिंग भी बना सकते हैं। आगे हम जैसे करते हैं स्टाइल से CSS को हम यूज करते हुए इसको और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। जी, यहाँ पे एक मेन्यू पेज बना देते हैं। तो आगे हम सकते हैं यहाँ से कर लेते हैं।
ये हमारे पास लिस्ट में डिस्प्ले होगी मेन्यू आइटम। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह वर्क है। स्टाइल की तरफ चलते हैं हम। स्टाइल में हम सबसे पहले यूआरएल को पकड़ेंगे। ठीक है, यूआरएल के ऊपर हम कर देंगे जैसे लिस्ट टाइप जो है उसको हमने कर दिया नाम के जो बुलेट्स वगैरह वो सारी उसके ऊपर से खत्म आ जाएंगी। हमने मार्जिन भी उसका कर दिया 0। ठीक है, हेडिंग भी हमने कर दी 0। बाय डिफॉल्ट वो सारा लाइन हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, पैडिंग भी खत्म हो जाएगी, मार्जिन भी खत्म हो जाएगा, और फ्लो जो है वो हमारा हिडन हो जाएगा। हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं साइड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ तक हमारा जितना हो गया ये हमारा हो गया। जो हमने यूआरएल के टाइप के ऊपर अप्लाई किया वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होगी। कलर्स खत्म हो गए। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन आप देखेंगे दोनों में नहीं आ रहा। ठीक है, कंटेंट के दरमियान स्पेस भी नहीं आ रही और आउटसाइड जो कंटेंट है वो स्पेस भी नहीं आ रही। ठीक है, इससे फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, जिसमें हम अप्लाई करेंगे एल आई के ऊपर। ठीक है, और एल आई को कहेंगे कि जी आप जितने एलिमेंट्स हैं जितना आपका कंटेंट है वो सारा लेफ्ट लाइन होगा। ठीक है, और उसके बाद हम साथ साथ कहेंगे कि एल आई और हमारा जो एंट्री टैग है वो डिस्प्ले ब्लॉक की सूरत में होगा। ठीक है, कलर हम उसका कर देते हैं जी, पहले हम वाइट कर, ठीक है, या हम ब्लू कर। ठीक है, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होगी वो सेंटर्ड होगी। ठीक है, ब्लॉक अपना जो उसका एंकर का एलिमेंट जो ब्लॉक होगा वो हमारे पास जो डिस्प्ले होगा वो उसमें सेंटर में टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, हेडिंग ऑफ 10 पिक्सल राइट है तो 16 पिक्सल हमारे पास आ जाएगी अप एंड डाउन। ठीक है जी, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको भी हम कर देते हैं 9। टेक्स्ट के ऊपर जो डेकोरेशन अप्लाई होती है ब्लू होता है, लिंक लिंक ब्लू होता है बाय डिफॉल्ट और अंडरलाइन होता है, वो चीज़ हम इसके ऊपर से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक और चीज़ अप्लाई करेंगे जिसमें हम उसको कहते हैं एल आई एंटर ओवर। ओवर का मतलब होता है कि जब माउस के ऊपर आएगा तो फिर क्या करेगा वो, फिर उसका जो कलर है हम कहते हैं कि वो ग्रीन, बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो हम रन करके देखते हैं।
ये हमारे पास निर्बार एक बन गया खुद। अब पहली वाली निर्बार से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। ठीक है, इसको हम यूँ करते हैं तो सरल सिंपल हम करते हैं ग्रीन। ठीक है, और जब माउस ओवर करेगा फिर ये उसको कर देगा वाइट। ठीक है, और जो कलर है टेक्स्ट का वो हम वाइट से ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा। ये देखें, ये हमारी जो निर्बार है वो चार होगी। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल दिस इज योर ब्यूटीफुल। फिर हम इसमें एक और काम कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम होते हैं होम पेज। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम जिस भी हम मेन्यू के ऊपर हों तो वो हाइलाइटेड हो। ठीक है, तो वो हम देखते हैं वो हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हम इसको ये कहेंगे कि LIA और जब होगा तो नॉट एक्टिव। ठीक है, जब एक्टिव नहीं होगा तो माउस ओवर होगा तो फिर ये होगा। एक्टिव में जो बैकग्राउंड कलर ये तो यहाँ से हम रन करते हैं इसको और ये देखेंगे होम पेज हमारा एक्टिव है, इसके ऊपर प्लस एक्टिव अपना। ठीक है, तो वो एक्टिव है, वो हाईलाइटेड है। ठीक है, तो इसमें से फिर हम जिसको जिस भी मेन्यू पर जाएंगे और जिसके ऊपर हमारी क्लास एक्टिव अप्लाई होगी तो वो मेन्यू जो है वो हमारा एक्टिव डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अगर हम बात करें बात जब हम कहेंगे हम सर्विसेज के पेज पे आ गए तो फिर हमारी क्लास एक्टिव सर्विसेज के लिंक पे अप्लाई होगी और हमें एक्टिव शो होगा। ठीक है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास और कोई ऐसा लिंक आ जाता है ना जिसको हमने राइट साइड पे अलाइन करना है। और मतलब हम यूँ करें कि यहाँ पे हम एक और कहते हैं लॉगिन। लॉगिन हम चाह रहे हैं कि हमें राइट साइड पे डिस्प्ले होगा यहाँ। ठीक है,
ना कहने के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली के ऊपर जाके डिस्क के ऊपर जाके एलआई के ऊपर जाके फ्लोट करेंगे उसको और अलाइन उसको कर, ठीक है। ये हमारे पास लॉगिन जो है वो राइट साइड, बाकी सारा फाइल उसके ऊपर उसी तरह रहेगा, सिर्फ फ्लोर जो है वो फ्लोट राइट होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे तो ये नजर आएगा राइट साइड पे लाए, ठीक है। तो जी अब यहाँ से हम आगे चलें। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो मेन्यू आइटम्स है ना, जो मेन्यू आइटम्स है हमारी, इसके दरमियान में ना बॉर्डर डिस्प्ले हो, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? स्टाइल हमारा बिल्कुल इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो हम इतना करेंगे हम इसको बॉर्डर स्टाइल कर देंगे, निजाम फिजर का ब्रीफ का होगा, सॉलिड होगा, कलर हम उसको देखते हैं इसके साथ साथ अब और हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ साथ हम इसकी एक और यहाँ पे साइड ट्राई करेंगे, एसआई लास्ट साइड, यानी कि जो लास्ट लिस्ट आइटम है ना, इसके साथ लास्ट वाले साइड की जो बॉर्डर है, साइड बॉर्डर जो उससे वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। हम इसकी बात करें, ये कॉन्टैक्ट लास्ट आइटम है ना, तो इसके राइट साइड वाला बॉर्डर जो वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम रन करके देखते हैं। ये बॉर्डर सबके ऊपर अप्लाई हो गया, सबके ऊपर अप्लाई हो गया, और लास्ट आइटम हमारे पास ये है, तो इससे वो राइट साइड पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट के राइट साइड पे बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ, तो सारे आगे बाहर है बिल्कुल, ओके जी। इसके बाद बारी आती है, हम जो नेविगेशन बार हैं उनको हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, टॉप में या बॉटम में, ठीक है। हमारा पेज जो है वो स्क्रॉल करेगा, जो हमारी बार है वो स्क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं टॉप पे, ठीक है। जो हमारा पेज स्क्रॉल करेगा टॉप साइड को,
तो हमारी जो स्क्रॉल बार है वो टॉप साइड पे फिक्स रहेगी। ठीक है, इसी के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। हमने कहा था मार्जिन 0, बैकग्राउंड कलर के बाद अब हम बात करेंगे पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन हम कहेंगे कि वो फिक्स, अब ये फिक्स हो जाएगी, मूव नहीं करेगी फ्लोर के साथ। ठीक है, तो हम इसको टॉप साइड से जो पोजीशन है वो 0 कर देंगे। ठीक है, और इसकी हम कर देंगे 100%। ठीक है जी, अब ये हमारी जो बार है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, हम देखेंगे, मैं इसके ऊपर कुछ कंटेंट लेके आता हूँ। ये देखें जी, अब हमारी जो मेन्यू बार है वो बिल्कुल टॉप पे फिक्स हो गई है। ठीक है, अब ये राइट लेफ्ट, अब ये स्क्रॉल के साथ, इसकी स्क्रॉल के साथ मूव नहीं करेगी। ठीक है जी। ओके जी। अब हम बात करें बॉटम में फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर हमने टॉप साइड पे इसको 0 किया था, अब हम बॉटम में इसको 0 कर दें। ठीक है, फिर ये बॉटम में आ जाएगा, मेन्यू बार में बॉटम में आ जाएगी और ये फिर फिक्स होगी, स्क्रॉल नहीं करेगी बाकी पेज के साथ। ठीक हो गया जी। जहाँ तक हमारी जो नई बार थी जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने उसको एक सिंपल लिस्ट से शुरू किया था और हमने एक अट्रैक्टिव सी नेव बार डिजाइन कर दी। ठीक है, जिसमें वो हमारी जो नेव बार है वो अट्रैक्टिव भी हो गई है, नेव बार हमारी अट्रैक्टिव भी बन गई। ठीक है, और फिर हमने ये भी सीख लिया कि उसको हम फिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपने ये देखा होगा, बहुत से चीज़ ऐसे होते हैं जिनमें आप नए बार जो है, तो अगर मैं आपको बताऊँ टॉप साइड पे करके, तो तुमको मैं कमेंट कर देता हूँ।
ओके जी, ये आ रही है। और जब हम पेज को स्क्रॉल अब करेंगे, ठीक है, बॉटम की तरफ जाएंगे पेज के, तो स्क्रॉल बार मूव करेगी और टॉप पे जाके फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब हम कल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किस तरह से इसको हम करते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम ये हमने हॉरिजॉन्टल की बात की निर्वार की, और फिर हम ये भी देखेंगे कि निर्वार को वर्टिकल हम कैसे बना सकते हैं, और वर्टिकल के साथ साथ फिर हम उसमें मेन्यू आइटम जो है हमारी, उनमें हम ड्रॉप डाउन जो है वो इस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर अगर हमारे पास सर्विसेज की हम बात करें तो इसके नीचे को ड्रॉप डाउन लगाओ और ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे तो हम तरह करें। ठीक है, अभी तक के लिए काफी है इतना। ठीक है जी। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? किसी ने कुछ पूछना हो? यस सर। जी हाँ सर। सर जावास्क्रिप्ट कब आपने स्टार्ट करनी है? जावास्क्रिप्ट हम नेक्स्ट वीक में 2 मिक्स करेंगे। मंडे को मैं देखूंगा, मंडे को एक कर ले जिसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे नेव बार और इसका जो ड्रॉप डाउन है ना। सर उस पे तो टाइम एक थोड़ा ज्यादा लगना जावास्क्रिप्ट पे, फिर उसके बाद फिर पीएचपी भी है, माइस्क्ल भी है। हाँ, ये एक हम ये करेंगे और एक हम फॉर्म्स को देखेंगे सीएसएस से। उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और सर जी वो आपको कहा था कि रिव्यू ऑन करने पेपर का। यार वो मुझे अभी तक उसकी को परमिशन नहीं मिली। वो परमिशन मिलेगी तो फिर मैं वो कर। सर जी वो दूसरे एक नेटवर्किंग का पेपर है, वो उसका रिव्यू तो होना है। बहरहाल उन्होंने ले होगी परमिशन, मुझे नहीं अभी तक। और सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था, जो लॉन्ग क्वेश्चन था सर, वो हाफ हुआ था हाफ, फिर अब वो हम देख नहीं सकते थे कि क्या उसका पैटर्न है, तो इसी वजह से गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड नहीं कर पाए थे सर। वो उसी तरह अब नहीं पता कहाँ पे मार्क्स कटे हैं, तो किस तरह एक रेगुलर अप्लाई करें? हाई ग्रेड के लिए तो आपने अप्लाई नहीं करना। हाई ग्रेड के लिए सिर्फ वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने पेपर नहीं दिया। आपकी क्लास में से सिर्फ सादिया बतूला जिसने पेपर नहीं दिया, वो ग्रेड हाई के लिए अप्लाई कर सकता है। ये वो बच्चा कर सकता है जिसका पेपर में कोई इशू आया था, लाइक उसके आंसर नहीं सबमिट, तो उस तरह कोई बच्चा कर सकता है। सर हाँ जी तो सर वो होवर नोट का एक बार दोबारा बता दे, लिंक का जोन सा। ये इसकी बात कर रहे हो? यस सर। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे बात की थी कि जब माउस ओवर आएगा, माउस आएगा कर्सर के ऊपर, मेन्यू आइटम के ऊपर, वो इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उसके ऊपर एक नॉट का फंक्शन लगा दिया। तो हम उसको कहेंगे कि जो हमारी मेन्यू आइटम एक्टिव है उसके ऊपर माउस ओवर करने पे अप्लाई नहीं होगा ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो है वो इसका जो कलर है ना वो मैं स्वैप करता हूँ, मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन। ठीक है, तो मैं दोनों स्क्रीन रखी। ठीक है, ओके जी। अब आप देखेंगे कलर क्या शो हो रहा है, वीडियो, लाइट वीडियो मेन्यू आइटम। ठीक है, यस इसके लिए वो
ब्लू कलर डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों डिस्प्ले नहीं होगा? कि ये एक्टिव क्लास, ठीक है, ये मेन्यू आइटम एक्टिव है इस पेज के ऊपर हम, ठीक है। इसलिए उसने कहा है कि जो एक्टिव है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। बैक माउस ओवर करने से। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक क्लास करके 2 क्लास हमारी मेकअप है, हम करके तो इंशाल्लाह जो है ना वो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बच्चों, जुम्मे की तैयारी करें आप। थैंक यू वेरी मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।